तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज के कई सारे ऐसे भक्त थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कई सारे ऐसे चमत्कार देखे हैं, बाबा की कई सारी ऐसी लीलाएं दिखी है जिनसे साक्षात वर्णन होता है, जिनसे प्रमाणित होता है कि बाबा नीम करौली महाराज साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। और कई भक्तों ने तो ये भी जिक्र किया है कि बाबा नीम करौली महाराज का जो वजन है वो कम ज़्यादा होता रहता था, उनका रूप जो था वो हमेशा बदलता रहता था। कईयों ने दावा किया है कि उन्होंने जो है हनुमान जी की तरह बाबा नीम करौली महाराज के भी साक्षात पूछ के दर्शन किए हैं। तो दोस्तों, आज का किस्सा जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में, और किस्सा उन दिनों का है जब शंकर प्रसाद व्यास जी जो है कैचे धाम आए हुए थे। बाबा के आदेशानुसार इधर उधर कथा वाचन किया करते थे और रामायण वगैरह की कथा सुनाया करते थे। उसी दौरान जो है शंकर प्रसाद व्यास जी ने कई सारे भक्तों के मुख से ही बात सुनी कि बाबा जो है साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, और कई सारे किस्से सुने, कई सारी कहानियाँ सुनी जिससे प्रमाणित होता था कि बाबा साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। लेकिन क्योंकि हर भक्त के मन में जिज्ञासा होती है कि वो एक बार परख सके, या हर एक भक्त की अलग अलग अभिलाषाएं होती है, तो उसी तरीके से जो है शंकर प्रसाद व्यास जी के मन में भी एक दिन ऐसी अभिलाषा का जन्म हुआ। तब उन्होंने सोचा क्यों ना मैं बाबा से कहूँ कि वो मुझे साक्षात हनुमान अवतार में दर्शन दे और हनुमान अवतार में आकर मुझे आशीर्वाद दे। तो जब पूजा वगैरह समाप्त हो गई और सारे भक्त जो है चले गए, तो अब शंकर प्रसाद व्यास जी जो है बाबा नीम करौली महाराज के पास में गए और उनसे कहा कि बाबा मुझे भी आप जो है साक्षात हनुमान जी के अवतार में दर्शन दीजिए, मैं भी साक्षात हनुमान अवतार में आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अब बाबा ने उनकी तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर अवॉइड करके चले गए। तो इस तरीके से जो है शंकर प्रसाद व्यास जी ने देखा कि बाबा ने उन्हें जो है अवॉइड कर दिया और चुपचाप अपने कक्ष में चले गए। तो थोड़े सी निराश हुए कि वो भी जो है बाबा के सच्चे भक्त हैं, बाबा की निरंतर सेवा करते हैं और बाबा का आदेश का पालन करते हैं, और बाबा की महिमा और रामायण का जो कथा है वो जगह जगह वाचन करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो जो है उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इतना मन में द्वंद्व चल रहा था, इतनी मन में सारी बातें चल रही थी, और इस तरीके से कई सारी बातें दिमाग में घूमते घूमते ही जो है शंकर प्रसाद व्यास जी को पता ही नहीं चला कब उन्हें नींद आ गई। अर्धरात्रि का समय हुआ और शंकर प्रसाद व्यास जी को जो है आंखें खुली अचानक से। जब आंखें खुली तो उन्हें लगा कि उन्हें एक बार बाहर जाकर आना चाहिए लघु शंका के लिए। तो लघु शंका के लिए जैसे ही वो चले, बाहर निकले, मंदिर के प्रांगण में आए, और प्रांगण में उन्होंने देखा कि बाबा नीम करौली महाराज जो थे वो वहाँ पर एक दो पल के अंदर ही जो है बाबा नीम करौली महाराज साक्षात हनुमान अवतार में परिवर्तित हो गए। अब इतना बड़ा विशाल और साक्षात हनुमान स्वरूप देखकर शंकर प्रसाद व्यास जी के जो है गिग्गी बन गई और डर के मारे जो है बुरी तरह कांपने लगे। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी का स्वरूप ही ऐसा है कि उन्हें अगर साक्षात स्वरूप में कोई देख ले तो अचानक से जो है डर जाए। तो इसी तरीके से हुआ। शंकर प्रसाद व्यास जी ने भी जब अचानक से हनुमान स्वरूप में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए, साक्षात स्वरूप में दर्शन किए, वो भी बुरी तरह डर गए और सहमे से दौड़कर फटाफट जो है अपने कक्ष में वापस आ गए और कंबल ओढ़कर सो गए। पूरी रात डर की वजह से उन्हें नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही आरती का समय हुआ, उठे और बाबा नीम करौली महाराज के पास में गए। जाकर उनसे आशीर्वाद लिया, उनके चरण पकड़े और उनसे क्षमा मांगी कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे साक्षात हनुमान अवतार में दर्शन देने के लिए कहा और मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं उन दर्शनों को प्राप्त कर सकूँ। तब बाबा नीम करौली महाराज थोड़ा सा मुस्कुराए और उनके पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों हुए साक्षात दर्शन? और इतना कहकर जो है बाबा नीम करौली महाराज मुस्कुराने लग गए। तब शंकर प्रसाद व्यास जी ने जो है बाबा के चरण पकड़े, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि प्रभु आपकी लीला जो है अपरंपार है। और इस तरीके से कहते हैं दोस्तों कि बाबा नीम करौली समय समय पर अपने भक्तों को जो है चमत्कार दिया करते थे, चमत्कार दिखाया करते थे। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।